अगर आपके शरीर में भी है विटामिन बी 12 की कमी, तो इस कमी को नज़रअंदाज नहीं करना होगा आपको, क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर देगी। और अगर आपके शरीर में इस तरह की कोई कंडीशन देखी जाती है कि विटामिन बी 12 की कमी है, तो तुरंत ही अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मिले और इसकी सलाह लें। क्योंकि जब वो इस तरह की कंडीशन आपसे सुनते हैं, तो वो आपके लिए टेस्ट सजेस्ट करते हैं कि बी 12 का पहले आप टेस्ट कराइए। जब आप उस टेस्ट को लैब में चेक कराते हैं और लैब में आपका टेस्ट होता है, तो उसके बाद में पता चलता है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कितनी मात्रा कम है और कितनी ज़्यादा है। और अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ये आपको पता भी नहीं चल पाता है, अंदर अंदर शरीर बेकार हो जाता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, सर हमें आपने ये तो बता दिया कि बी 12 की कमी हो तो डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं, तो हमें लैब में वो चेक कराना होता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बी 12 की कमी हमारे शरीर में हो रही है? अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट डॉक्टर हमें करने के लिए बोलता है, तब तो हमें पता चल जाता है कि बी 12 की कमी है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में बी 12 की कमी है या नहीं है? तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे सिम्टम बताऊंगा कि जो आपके शरीर में अगर बी 12 की कमी है, ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें बी 12 की लेवल को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना होगा, जिससे आपका लेवल ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और आपको कौन कौन सी टैबलेट लेनी होती है, कौन सा कैप्सूल मार्केट में आपको बी 12 के ईजी मिल जाते हैं जो आप ले सकते हैं डेली रूटीन में भी। और आपको ऑल्टरनेट डे में भी लेने जो होती हैं, अलग अलग टैबलेट आती हैं, वो भी मैं आपको तरीका सब बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी आपको सिम्टम से लेकर खाने की डोज और आपको तरीका सब बताऊंगा। और बी 12 की जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं मार्केट के अंदर, वो मैं सब बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके शरीर में सिम्टम देखने को मिलेंगे बी 12 की कमी के, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। फिर आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में किस तरह की प्रॉब्लम बन रही है और आपके शरीर में बी 12 की कमी हो रही है या नहीं हो रही है। तो जान लेते हैं उसी सिम्टम के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आता है, अगर आपके शरीर में थकान देखने को मिलती है, आप थकान महसूस करने लगते हैं, आप कभी दौड़ लगाते हैं उसमें जल्दी थक जाते हैं और आपके परेशानी ज़्यादा इतनी बनने लगती है कि आपका मन काम करने में नहीं लग करता है और आप उस काम को डिले करने में लग जाते हैं, तो समझ लीजिए आपके शरीर में ये एक पहला सिम्टम है जो आपको बी 12 का संकेत देता है और आपके शरीर में बी 12 की कमी मिल रही है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको तुरंत ही अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना है अगर आपके शरीर में इस तरह की कोई कंडीशन देखी जाती है। उसी के साथ साथ में दूसरे नंबर पे यह है कि अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, बार बार आपके एयर ब्लॉक हो रही है, तो आपको इसमें ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो बी 12 की कमी हो रही है और आपके शरीर को बी 12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। क्योंकि अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो समझ जाइए ये परेशानी आपको आगे जाकर प्रॉब्लम में डाल सकती है। क्योंकि वो बहुत से लोग अब ये भी सोचते हैं कि अगर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें अस्थमा की कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। उसी के लिए अस्थमा के रोटाकैप ले लेते हैं, इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, सिरप ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी वो अस्थमा की परेशानी नहीं होती है, वो बी 12 का संकेत होता है जो आपके शरीर में कमी है। आप इस कमी को दूर कर लीजिए, तो आपकी ये जो सांस लेने की प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। कहते हैं कि अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, या उनके हाथ, कहते हैं सर्दियों में हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरा पैर है या नहीं है, तो उसमें सुई सी चुभने लगती है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है आपके विटामिन बी 12 की कमी होने का। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी देखी जाती है, आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, और ये कंडीशन ज़्यादातर सर्दियों में देखने को मिलती है, पैर सुन्न हो जाती है, उंगली सुन्न पड़ जाती हैं, तो ये संकेत होता है विटामिन बी 12 की कमी का। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, तो आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ये भी सिम्टम होता है। और उसी के बाद में यह है कि कहते हैं कि पूरे शरीर का जो संतुलन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह की अगर आपको कोई परेशानी देखने को मिलती है, जैसा आपके शरीर का संतुलन बिगड़ गया है, आप तमाम बीमारियों में घिरे जा रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके विटामिन बी 12 की कमी का एक सिम्टम है जो आपके शरीर में बी 12 की कमी को दर्शाता है। और आपके शरीर को यानी कि आपके शरीर के जो संतुलन को बिगाड़ देता है। तो इस तरह से अगर आपके शरीर का कोई संतुलन बिगड़ रहा है, परेशान हो रहे हैं बार बार, तो आप समझ लीजिए कि बी 12 की कमी है। तो आप बी 12 का या तो टेस्ट कराइए, या फिर आप बी 12 की टैबलेट या कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये आपकी कंडीशन दूर हो जाएगी।
और बाद में कुछ लोगों में ऐसा भी होता है, जैसे कुछ सामान लेने जाते हैं मार्केट से, कुछ भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो उसमें ऐसा होता है कि याददाश्त की कमी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि नॉर्मल जो कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं, तो वो याददाश्त की कमी हो जाती है। रीज़न इसका ये है कि ये भी एक B12 की कमी का एक संकेत है, सिम्टम है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आप सामान रखना भूल जाते हैं या कोई लाना भूल जाते हैं, या कोई आप सामान आपसे कुछ बोला जाए और उसको आप भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। तो आप अपनी इस B12 की कमी को दूर कीजिए, तो आपके साथ ये जो प्रॉब्लम बन रही है या होती है, ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जल्द से जल्द, अगर आप विटामिन B12 की कमी अपनी पूरी कर लेते हैं। उसके बाद में ये है कि अगर आपके स्किन पीली पड़ जाए, या आपकी जैसे बोलते थे कभी कभी कि जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, एक जॉन्डिस तो कह रहे एक बीमारी होती है, उसमें ज़्यादा ही सीरियस मामला हो जाता है, तो स्किन कभी कभी पीली पड़ जाती है, तो उस दौरान भी समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, तो इस वजह से भी आपकी स्किन पीली पड़ जाती है। कुछ लोग इसको जॉन्डिस की डिजीज समझ लेते हैं, और वो जॉन्डिस की जो बीमारी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा गहरा पीलापन हो जाता है, आंखें भी बिल्कुल पीली पड़ जाती हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे जो खैर जॉन्डिस की डिसीज कहते हैं। लेकिन इसमें एक नॉर्मल सी स्किन पीली पड़ जाती है, जो आपकी विटामिन बी ट्वेल्व की कमी का एक संकेत देता है, और ये एक सिम्टम है जो आपके विटामिन B12 की कमी को दर्शाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, तो आपकी स्किन पीली पड़ सकती है नॉर्मल। तो आप अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर कीजिए, और अपनी स्किन पीली होने से बचाइए, और किसी भी तरह की परेशानी बनती है उससे भी आप बच सकते हैं। इसके बाद में यह है कि अगर आपके पाँव में झंझनाहट हो जाती है, कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बारी-बारी सुई सी चुभ रही है, झंझनाहट सी होती है पैरों में, कि एकदम करंट सा लगता है, बिजली सी चमक जाती है, तो उस दौरान भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि ये एक सिम्टम है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी का। तो अगर आपके पैरों में झंझनाहट होती है, तो उस दौरान आप तुरंत ही अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए, B12 का टेस्ट कराइए किसी लैब में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 कितना है और कितना नहीं है। सबसे लास्ट में ये है आखिर में, कि जैसे कहते हैं कि आपको नर्व प्रॉब्लम है, आपकी नसों में दर्द रहता है, और आपकी नसें एकदम दर्द करने लगती है, पता नहीं चलता है, कभी कोई मस्कुलर पेन को लेकर मेडिसिन ले लेता है, तो उस दौरान आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको कि नसों में दर्द रहता है ज़्यादातर, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो नसों में दर्द है वो भी एक विटामिन B12 की कमी का सिम्टम है। तो इस तरह की अगर आपके नसों में कोई दर्द की कंडीशन बनती है, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिए सारे सिम्टम। अब यहाँ पर आपको एक बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा कि B12 की मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी टैबलेट आती हैं, कैप्सूल आती हैं, जो आपको ईज़िली मिल जाएँगी। आप किसी फार्मेसी शॉप पर डायरेक्ट जाकर ले भी सकते हैं, या फिर किसी अपने हेल्थ एक्सपर्ट से लिखवाकर उसको ले सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर विटामिन B12 का नाम हमसे जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमसे पता कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल एक्स फार्मेसी के नाम से सर्च कीजिए, वहाँ पर हमें कमेंट करिए, हम वहाँ पर भी आपके उस टैबलेट का कैप्सूल का नाम भी बताएंगे। या फिर जो फेसबुक चलाते हैं जो लोग, वो फेसबुक पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको टैबलेट का कैप्सूल का नाम बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टैबलेट विटामिन B12 की बेस्ट है, कौन सी टैबलेट आप डेली ले सकते हैं, और कौन सी ऑल्टरनेट डे आपको लेना होगा। इसके अलावा आप बात कर लें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे देखा गया है जो नॉन वेज पर्सन होते हैं, उनके अंदर तो विटामिन B12 की कमी जो होती है वो जल्दी से जल्दी आप उनका लेवल सही हो जाता है, क्योंकि नॉन वेज में विटामिन B12 की मात्रा भरपूर पाई जाती है। जैसे आप रेड मीट खाते हैं, तो उसके अंदर विटामिन B12 की भरपूर मात्रा होती है। डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसके अलावा अंडे होते हैं, एग जो बोलते हैं, तो उसके अंदर विटामिन B12 की बहुत सारी भरपूर मात्रा होती है। तो अगर आपके शरीर में इस तरह की कोई कमी पाई जाती है, तो उसके लिए मार्केट में टैबलेट मैंने बताई है, कैप्सूल बताई हैं, काफ़ी सारी आती हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो ये आपके लेवल को जल्द से जल्द बढ़ाने का काम करेगी। और अगर जो लोग नॉन वेज पर्सन है, उनके लिए मैंने बताया रेड मीट खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और काफ़ी चीज़ आती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर वेजिटेरियन पर्सन तो दूध भी पी सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में भी बहुत से ऐसे वेजिटेरियन पर्सनों के लिए प्रोडक्ट आते हैं, जो वो ले सकते हैं, और अपना B12 का जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।